द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। मैं आपके साथ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूंगा। ठीक है? बिल्कुल, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हूँ। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। एंड अर्लियर द सेंटिमेंट यूज्ड टू बी कि यार जनरल इलेक्शंस में एवरीवन विल डेफिनेटली कास्ट अ वोट, पर स्टेट इलेक्शंस के लिए people are concerned to cast a vote because they're like कि even if we vote for party A, tomorrow they'll go to party C, who was in the opposition initially. तो जितने भी स्पेशली महाराष्ट्र के जेनजीज हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? मतलब पर्सपेक्टिव क्या रहना चाहिए वोट कास्ट करने के दौरान? नहीं, वोट तो करना ही चाहिए। वोट ही आपका अधिकार है। वोट तो करना ही है। किसके लिए? वो आपको सोचना पड़ेगा। मैं भी एक वोटर हूँ ना, मैं भी इस देश की एक नागरिक हूँ, उसके बाद मैं एमपी हूँ, पहले नागरिक हूँ। मैं भी किसी के लिए वोट डालती हूँ ना, तो मेरी क्या अपेक्षा है कि मेरा जो एमपी होगा, मेरा जो विधायक होगा, उससे मेरी क्या अपेक्षा है कि उसने पार्लियामेंट या असेंबली में अच्छा काम करना चाहिए, उसने निर्वाचन क्षेत्र में कांटेक्ट रखना चाहिए, उसने विकास करना चाहिए और उसने पैसा नहीं खाना चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स। उससे ज़्यादा क्या अपेक्षा आप करते? आप बेसिकली ये कह रहे हो कि कैंडिडेट के लिए वोट करना चाहिए, ना नहीं, कि कैंडिडेट के लिए भी करना चाहिए, उसके बाद उसके खिलाफ कोई केसेस भी नहीं होने चाहिए। आजकल आप देख रहे केसेस, मतलब पॉलिटिकल नहीं, जी। पॉलिटिकल कहीं आंदोलन कर दिया, ऐसे ठीक है यार, आंदोलन हमारा अधिकार है, संविधान ने हमको वो अधिकार दिया है, तो आंदोलन वाले केसेस नहीं, दूसरे पर्सनल केसेस जब होते हैं ना, एक्चुअल क्रिमिनल केसेस, वो मुझे हमेशा लगता है कि नहीं, वो उसमें हर पार्टी में, मैं आरोप नहीं करूंगी, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, हम हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसा है, हर पार्टी में, उसके बारे में हमने कलेक्टिवली सोचना चाहिए कि भैया इसके आगे हम सबको कैसे चलना है। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज, बट फॉर नाउ एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। बेसिकली कह रहे हो कि रिसर्च करना चाहिए बहुत ज्यादा, बिल्कुल, आप किस कैंडिडेट के लिए वोट कर रहे हो, उस कैंडिडेट की हिस्ट्री निकालनी चाहिए बिल्कुल, पूरी तरह से। बिल्कुल। आई डोंट नो अगर लोग फिर भी ये करेंगे या नहीं, क्योंकि लोग आलसी होते हैं। करना तो चाहिए ना, करना तो चाहिए, बहुत जिम्मेदारी का काम है। वोट डालना ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, और ये समानता बढ़ाता है हर देश में। आप कोई भी हो, आप रणवीर हो, इसलिए बोल रही हूँ, रणवीर सिंह को भी एक वोट, इस रणवीर को भी एक वोट, आपके कैमरामैन को भी एक वोट, आपके कंप्यूटर वाले को भी एक वोट, और मुझे भी एक ही वोट। हम ये जो आपने करप्शन का पॉइंट लाया कि जांचना चाहिए कि क्या ये कैंडिडेट करप्ट है या नहीं, ये हमें कैसे पता, हम जानेंगे कैसे? आप देखते हैं ना, जिस तरह से चर्चा होती है समाज में, उस तरह से पता तो चलता है हमेशा। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों पे झूठे आरोप हुए जाते हैं और लोग लड़ते हैं, फिर कोर्ट में उनको न्याय मिलता है। इसलिए हर पॉलिटिकल पॉडकास्ट से पहले मैं एक एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट के पर्सपेक्टिव को जानता हूँ जी। हमेशा। हर पॉलिटिकल पॉडकास्ट से पहले अगर एक लेफ्ट विंग पर्सन आ रहे हैं तो एक्सट्रीम राइट बहुत बुराइयां करेंगे उनके, हाँ, बिल्कुल। एंड वाइसा वर्सा। इसलिए आज लोगों को भी पता नहीं कि सच क्या है, एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव गिवन अप ऑन द ट्रूथ। दैट इज द ट्रूथ। ऐसे नहीं होता। आप देख लीजिए, मुझे आज दिक्कत क्यों होती है कि कांग्रेस मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत कहने के प्रधानमंत्री जी, देखिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आदर और सम्मान करती हूँ, क्योंकि उम्र में भी बड़े हैं और कद में भी बड़े हैं, और कुछ आपको उनका सारा अच्छा लगे ना लगे, वो देश के प्रधानमंत्री है, तो उनका मान सम्मान होना ही चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री हो, जी। उनके बारे में, और जो भी अपने से बड़ा है उसका मान सम्मान होना ही चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है, और मुझे हमेशा लगता है कि जो संस्कार हम पे हुए वो हम जैसा बिहेव करते हैं ना, उससे दिखता है। तो मैं हमेशा मोदी जी के बारे में कभी नहीं कहूँगी, उनकी सरकार के बारे में कहूँगी, उनकी पार्टी के बारे में कहूँगी, लेकिन मुझे मोदी जी के शब्द याद है कि जब वो 2013 में बोलते थे, और मुझे भी उस टाइम अच्छा लगता था उनका भाषण, क्योंकि वो हमेशा कहते थे, ये देश में मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, ना खाऊंगा
ना खाने दूंगा। ये बात सही है उनकी। मैं उनके विरोध में काम करती हूँ, उनके पार्टी के विरोध में मेरे बहुत सारे आप देखेंगे तो पॉलिसी लेवल पे भी मेरे विचार है। फिर भी जो अच्छा है, हर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। एंड गवर्नेंस इज कंटिन्यूटी। कोई भी एक सरकार सब कुछ नहीं कर पाती, वो कारवां चलता रहता है। बिल्ड अपॉन द हाँ बिल्कुल होता है। एक काम अच्छा एक सरकार शुरू करे, अगली सरकार आगे लेके जाती। लेकिन जीएसटी का बिल कांग्रेस लाई थी, बीजेपी ने आके लेके। ये जो नए जनधन के अकाउंट्स है वो कांग्रेस ने लाए थे, आगे बीजेपी ने बढ़ाया उसको। नरेगा जैसी बहुत अच्छी जी स्कीम है वो कांग्रेस ने लाई, आगे बीजेपी लेके गई। कितने आपको उदाहरण दिखाओ ऐसे। ये जो खाना बांट रही है वो 80 करोड़ लोगों को बीजेपी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कांग्रेस ने तो की, मनमोहन सिंह जी के सरकार ने की, और आगे चल रहा है वो प्रोग्राम। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स, कई ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जो अटल जी ने शुरू किए थे। अटल जी के प्रोग्राम मनमोहन सिंह जी ने अच्छे मान के आगे लेके गए। तो ऐसा हर सरकार में कोई ना अच्छा काम होता ही है, कोई सरकार बुरी इस तरह से नहीं होती। और आजकल जो फैशन है पार्लियामेंट में बोलने का, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हमारे विरोधक भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसा भाषण करते, ऐसा नहीं है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ सच नहीं है। सच बिल्कुल सच नहीं है। और थोड़ा हम लोग एनालाइज करें तो गलतियां हो सकती है। जो आदमी काम करता है वो गलती करता ही है जी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मैं रोज गलती करती हूँ, लेकिन उसमें से सीख के सुधारना है। मैंने गडकरी सर का एक इंटरव्यू देखा था या क्लिप देखा था, याद नहीं, जहाँ उन्होंने कहा था कि पॉलिटिशियंस की मेंटल हेल्थ हमेशा खराब होती है। सच है कि गलत अभी है? गडकरी साहब बड़े वरिष्ठ नेता है और मैं उनका बहुत आदर करती हूँ। और वो अच्छे भी है क्योंकि वो छोटी राजनीति नहीं करते। वो हमेशा, अभी मैं विरोध में हूँ, विपक्ष में हूँ, और मैं अकेली नहीं, बहुत सारे कांग्रेस के भी मेरे दोस्त हैं, हम सब विपक्ष में। लेकिन हम गडकरी साहब ऐसे मंत्री है, अगर उनके यहाँ हम जाए और बोले हमारे निर्वाचन क्षेत्र में करना है, वो कभी ना नहीं कहते। हाँ अभी पैसा नहीं होगा, चलो 6 महीने में कर दूंगा, साल में कर दूंगा। लेकिन हर इस देश का एमपी अगर गडकरी साहब के यहाँ जाए, कि वो पार्टी नहीं देखते, वो काम देखते हैं और वो सबकी मदद करते हैं। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।